Yes. Huh? Huh? Thank you. So, अब हम जतिन दास जी के बारे में क्या कहें, पद्मश्री अवार्ड विनर के बारे में क्या कहें। मैंने उनके बहुत पहले, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज जो आर्ट लवर है या जो एक आर्टिस्टिक लवर्स है वो सब इनके बारे में जानते हैं, इनके पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनके बारे में लगता है वो है इनके कलर्स, हैवी स्ट्रोक्स, इनके बारे में जो डीप थॉट्स हैं, जो स्केचेस हैं उनके। और मुझे बिकॉज मैं खुद एक डांसर हूँ तो मुझे नटराज के पिक्चर्स हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मैंने वहाँ के नटराज पिक्चर्स, वहाँ के नटराज पिक्चर्स क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पे डाले हैं, बिकॉज वो एक गॉड हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, इंट्रीगिंग गॉड हैं। और हर कोई उनके बारे में इतनी बारीकी से नहीं निकाल पाता जैसे वो निकालते हैं। सो दैट्स इट। आई मीन व्हाट मोर कैन वी से अबाउट somebody who's so artistic, so prolific in his work. Thank you. This is mostly in Hindi, right? ये ज़्यादातर हिंदी में है। हाँ? Speak a little louder, yeah. जी। So yeah. So मैं तो अपने मतलब मेरे लिए यही नॉर्मल था कि मैं एक कैसे बोले मैवरिक आर्टिस्ट के घर में पैदा हुई। तो मैं कई म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, डांसर्स उसी माहौल में पली बढ़ी। मैं तो सोचती थी कि माएँ ऑफिस जाती हैं, क्योंकि मेरी माँ 9 to 5 का जॉब पूरा करती थी नेशनल बुक ट्रस्ट में। तो मुझे लगता था कि माएँ ऑफिस जाती हैं और पिताजी खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं और मस्ती के लिए पेंटिंग करते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी खाना बहुत अच्छा एक्चुअली खाना बनाते हैं, तो वो सच्ची में मुझे ऐसा लगता था। और वो जैसे औरतें जो ज़्यादातर एक समाज में करती हैं वो सारे काम वो करते थे, इसलिए मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आदमियों का ये काम नहीं है। बाद में जाके पता चला। तो थोड़े अलग तो थे ही, हमारे घर का माहौल ही थोड़ा अलग था। और मैं देखती थी कि एकदम से कितनी स्फूर्ति से वो जिस तरह से पेंटिंग और ड्राइंग करते हैं। जब मैं बड़ी होने लगी मैं देखने लगी काफ़ी आर्टिस्ट पेंसिल से पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसको भरते हैं, फिर स्केल भी यूज़ करते हैं। और मैं देखती थी कि मेरे पिताजी तो बस मतलब उन्होंने कभी पेंसिल यूज़ नहीं किया। हमें मना किया जाता था कि हम कभी भी इरेज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहते हैं कोई चीज़ गलत नहीं होती है, अगर कोई लाइन इधर हो गई तो आप उससे कुछ और बना लो। तो हमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि हम स्केल लें या इरेज़र लें। तो उस माहौल में मैं बड़ी हुई। और आज देखिए उनके 80th बर्थडे का साल है। 2 दिसंबर को उनको 80 साल हुए और अभी भी वो मेरे से ज़्यादा चीज़ें उठा पाते हैं, मेरे से तेज़ चलते हैं और होपफुली ऐसे ही रहेंगे। और मुझे तो बहुत ही विश्वास है कि अगर इंसान मन से पॉजिटिव हो और साफ दिल हो और एक बचपना हो, तो मेरे ख्याल से वो फिज़िकली भी आपको इम्पैक्ट करता है। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शो है। और मुझे मैंने ये वाला शो अहमदाबाद में भी उनका ऐसा एक शो हुआ था इसी प्रकृति पुरुष को लेकर। और तब मैंने देखा कि 2 साल कोविड में जो वो अकेले इतना रहे, हम भी नहीं ज़्यादा जा पाए और वो बस घर रहते और स्टूडियो जाते, बस उसके अलावा उनके स्टूडियो के भी सारे असिस्टेंट्स भी नहीं आ रहे थे। पर उस दौरान उन्होंने ये सब कैसे बनाया खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शो है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और यहाँ पर जहांगीर आर्ट गैलरी में 11 तारीख तक है और उसके बाद 12 से 23 गैलरी आर्ट एंड सोल जो वर्ली में है वहाँ पर है। तो मैं सबको ये विनती करूँगी, गुजारिश करूँगी कि सब लोग आएँ, चाहे स्टूडेंट्स हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे आर्ट के बारे में नहीं पता या पता नहीं मैंने कैसे देखा। हम भी ऐसे ही पले बढ़े, देखते देखते ही हम सीखे, जाने। और मैं कभी भी अपने फादर को पूछती हूँ कि इसका क्या मतलब है या कैसे बनाया, तो वो कहते हैं ये सब सवाल मत किया करो, सिर्फ देखो। कुछ पेंटिंग्स तुम्हें अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी। इसके पीछे बहुत ज़्यादा उसको इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश मत करो, दिल से देखो तो शायद जो अब समझ ज़्यादा आने लगेगा। जी, पर ये उनका हमेशा से फिगरेटिव एक स्टाइल रहा है। वो हमेशा एक बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस जैसे कहते हैं कि बेयर फिगर्स करते हैं, क्योंकि उसके कोई समय नहीं होता, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। वो एक मतलब एक इंसान की जो अंदर की अनुभूति होती है उसको एक अलग तरीके से व्यक्त होती है।
और कभी इंसान डिप्रेस भी होता है तो पता नहीं क्या कुछ और निकल जाता है। तो एक आर्टिस्ट की जर्नी का कोई आर्टिस्ट को भी शायद कभी कभी पता नहीं चलता है कि वो क्यों ऐसे बनाते हैं। और जैसे अभी उन्होंने कहा कि वो कभी भी अपने आर्ट के बारे में बोलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि खुद ब खुद आर्ट अपना काम करे। जैसे जब मैं फ़िल्म बनाती हूँ और लोग पूछते हैं इसके पीछे ये था वो था, बहुत चीज़ें होती हैं। फिल्म तो फिर भी एक कंपोजिट आर्ट है, पर पेंटिंग, पोइट्री, ये सब बहुत प्योर आर्ट है और इसकी जर्नी बिल्कुल अलग होती है। थैंक यू। I love it. I mean, as soon as I heard that it was about Shiva, I totally am totally into Shiva. So, it's wonderful to see how he interprets it. And not only, the mediums that he's used, and also on terracotta is like really, really interesting. Something like this could be put anywhere. It doesn't have to be in an art gallery. It doesn't have to be, it can be in a home, it can be in a store, it can be anywhere. So, I love the diversity of the pencil sketches, the acrylic, everything. And I mean, I'm here for Nandita also. We worked on her video together, which she had done. And of course, her father is so well known, Jatin is so well known. So one made the trek all the way from the other end of town for